श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब राजा को अपने अधीन जान करके कपट में प्रवीण वो तपस्वी बोला कि तुम तन मन धन से हमारे निकी शिष्य हो गए हो और मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा। इस प्रकार से योग युक्ति और मंत्र का जो है गोपनीय रूप से कार्य किया जाता है, तभी उसकी सिद्धि की प्राप्त होती है। तुम इसे किसी से कहना नहीं। जाओ नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परसऊँ मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। करा है नरपति, मैं जो है रसोई बनाऊंगा, तुम उसे परस कर खिलाओ और जो जो तुम्हारा अन्न खाएगा, जिसको जिसको परसोगे वो सब तुम्हारे वश में हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा और भोजन करके अपने घर जाएगा, उसके घर आकर के कोई और खाएगा तो भी वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। रोज 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, कुटुंब के सहित, अकेले ब्राह्मण को नहीं, अपने कुटुंब के सहित आए और तुम्हारे संकल्प से प्रतिदिन मैं भोजन कराऊंगा। जो तुम संकल्प करोगे 1 लाख ब्राह्मण कुटुंब सहित आएंगे, तो जितना तुम संकल्प करोगे उतना मैं भोजन बनाऊंगा। हे राजन, इस तरह परिश्रम से ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ये ब्राह्मण यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, मैं ऐसा करने से देवता भी प्रसन्न होंगे, वो सहज में हो जाएगा, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हो जाएगा। अपने तप के बल से उनको ऐसा बना करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। किसको? तुम्हारे पुरोहित को मैं हर लाऊंगा और उसी को रूप बना करके मैं तुम्हारे यहाँ आकर के रसोई का काम करूँगा। हे राजन, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ और तुमको मैं नींद में ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और आज के तीसरे दिन के बाद हम तुम्हारे यहाँ आकर के ब्राह्मण जो तुम्हारा पुरोहित है उसी रूप में मिलूँगा। अब जब मैं तुम्हें एकांत में बुला करके सब बात बताऊंगा, तब तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। राजा का आज्ञा मान करके राजा ने उस कपटी तपस्वी की आज्ञा मान करके थका हुआ था, सो गया। और वो कपट मुनि जो है सिद्धि दिखाने के लिए आसन पर जाके बैठ गया और चिंता में मग्न हो गया, आगे क्या करना है। उसी समय कालकेतु नामक वहाँ राजा था, वो राक्षस था, वो सुअर बन करके जो राजा को भटकाया था, वही कालकेतु वहाँ आया। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो सब के सब पराक्रमी थे, देवताओं को हरा दिया था, देवता उसका लोहा मानते थे। परंतु ये जो राजा था उन सबको हरा दिया था और मार गिराया था, सबको मार डाला था। तब वो दुष्ट कालकेतु तपस्वी से मिल करके षड्यंत्र की रचना की कि किस तरह से इस राजा का नाश हो। उपाय किया। राजा भान प्रताप भाभी बस समझ नहीं पाया और उसकी सब बात को मान लिया। तो बताया कि तेजस्वी शत्रु अकेला हो तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे राहु केतु, राहु का सिर बचा है तो भी आज भी सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र कालकेतु को देख करके प्रसन्न हो गया, उसे गले लगाया, बहुत खुश हुआ और सब कार्य को सफल होने की योजना बना दिया। इस प्रकार से जो है यानी कि वो कालकेतु उसको राजा को सोते में उठा करके घोड़े सहित ले गया, उसे रनिवास में पहुंचा दिया, घोड़े को घोड़सार में बांध दिया। और तब शत्रु बोला कि मैं शत्रु को जड़ मूल सहित उखाड़ करके फेंक दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।